मेरे बालकनी गार्डन में बहुत सारे प्लांट मैंने लगाए हैं, लेकिन जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे ग्रो करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जब भी मैं जेड को लाती तो किसी ना किसी वजह से ख़राब हो जाता। तो इस बार भी मैंने 3 जेड लगाए थे और 2 सिरामिक पॉट में, और एक जो प्लांट मुझे फ्री मिला था उसे मैंने एक 6 इंच के नर्सरी पॉट में लगाया था। तो अभी देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है, कोई भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं हुआ है। और इसकी क्या रीज़न है, सारे कुछ मैं डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं जेड प्लांट की प्रूनिंग भी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बोनसाई बनाना है और बोनसाई बनाने के लिए इनको सही से शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मेन स्टेम जो है मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा बोनसाई बनाने के लिए। मेन स्टेम की ग्रोथ अच्छी करने के लिए सारे जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उनको कट कर लेना है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ किस तरह से इस प्लांट को कट करके शेप दिया जा सकता है। और मैं यहाँ पे मेन जो स्टेम है उसे सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। मेन स्टेम की अच्छी ग्रोथ के लिए जितने भी ऊपर की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उनको कट कर लेना है। और यहाँ पे मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो बॉटम स्टेम है उनको अच्छी तरह से ग्रोथ में लाना है, तभी मैं इनको अच्छे से शेप दे सकती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक ही प्लांट को प्रून करके देखते हैं, उसके बाद मुझे लगा कि चलो तीनों प्लांट में करके देखते हैं। और बरसात का समय है, इस वक्त अगर आप प्रूनिंग कटिंग करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से तेज़ी से चलती है। तो सारे प्लांट की तो प्रूनिंग करना ही है, तो सोचा कि इनको शेप देके ही कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, मेन स्टेम ही रखूँगी, बाकी का जितने भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है उनको निकाल दूँगी कट करके। और ये जो जेड है मैंने एक सिरामिक पॉट में लगाया है, इसमें भी बहुत सारे इस तरह के लंबे लंबे जो ब्रांचेस है उनको भी मैं कट करके ले रही हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं 2 मेन स्टेम हैं, नीचे से आप देख सकते हैं। तो इन 2 मेन स्टेम को मैं समझ में नहीं आ रहा था, पहले सोचा कि एक ही स्टेम रख के मैं इसको कट करूँगी, तो बाद में सोचा कि नहीं 2 स्टेम से भी बोनसाई बना सकते हैं। दोनों मेन स्टेम को मैं रख रही हूँ और बाकी की जो थिन स्टेम है उनको मैं कट करके ले रही हूँ। किसी भी प्लांट की बोनसाई बनाने के लिए मेन स्टेम की ज़रूरत होती है बॉटम स्टेम की। और बॉटम स्टेम की ग्रोथ एक बार अच्छे से हो जाए तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर के जितने भी थिन ब्रांचेस से कट कर लेना है। और मैंने 2 मोटे स्टेम ही इसमें रखे हैं, बाकी के सब ब्रांचेस की मैंने कटिंग्स कर ली है। तो तीनों प्लांट की कटिंग्स मैंने कर ली है और तीनों प्लांट में अभी मैं कुछ काम करूँगी ताकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। और प्रूनिंग के बाद इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो वो भी देना है। तो यहाँ पे मैं सारे कटिंग्स को निकाल के रख रही हूँ, इन कटिंग्स को भी लगाऊंगी। और देखिए जेड के कितने सारे कटिंग्स मुझे मिल गए हैं, तो इनको मैं फेंकूँगी नहीं, इनको भी मैं अलग अलग पॉट में लगाने वाली हूँ। प्लांट में हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है ताकि इनकी ग्रोथ तेज़ी से हो और अच्छे से हो। तो इसलिए मैं मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ, गुड़ाई करके इनमें मैं वर्मी कंपोस्ट दे दूँगी। और बीच में मैंने सोचा है सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे दूँगी। जेड प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भरपूर सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब भी आप जेड प्लांट ग्रो करें या आप बिगनर है और जेड प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके बालकनी में ब्राइट लाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप इंडोर ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे इंडोर लगाएंगे तो इसके पत्ते जो है गिरने लगेंगे, रूट रॉट होने लगेंगे और धीरे धीरे करके प्लांट पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मेरी बालकनी में जब कम लाइट थी तब ये जो प्लांट है मैं ग्रो नहीं कर पा रही थी। अभी मेरे बालकनी में बहुत ही ब्राइट लाइट आ रही है और मैं आसानी से इस प्लांट को ग्रो कर पा रही हूँ। तो इस प्लांट को ग्रो होने के लिए अच्छी सनलाइट यानी कि 5 to 6 आवर का ब्राइट सनलाइट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये जो प्लांट है ग्रो होंगी। और घर के अंदर रख के आप इसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये ख़राब होंगी और ओवर वाटरिंग की वजह से ये टिक भी नहीं पाते हैं। तो इनको ग्रो करने से पहले आप अपने
घर के जो ब्राइट लाइट है उनको देख ले, तभी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह के प्लांट आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसके कई सारे प्लांट भी बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी के लिए 3 जेड प्लांट है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी। और अभी तो मेरे पास ढेर सारे कटिंग्स भी आ गए हैं, कटिंग्स को भी लगा कर देखूँगी, देखते हैं कितने प्लांट मैं इसके बना सकती हूँ। तो तीनों पॉट्स मेरे तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इनको रख रही हूँ उसी जगह पे जैसे पहले रखा था। और कभी भी मैं इनके प्लेस को चेंज नहीं करती हूँ। और इस बालकनी में ब्राइट लाइट बहुत अच्छी आती है, तो यहीं पे मैं जेड को रख के ग्रो करूँगी। और यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है 2 मोटे स्टेम को मैंने रखा है, जो मेन स्टेम है इससे बोनसाई बनेगा। और नीचे के सब ये जो बारीक स्टेम है ना, इनको मैं निकाल दूंगी, अभी नहीं, अभी रखा है मैंने कुछ स्टेम, बाद में धीरे धीरे करके इनकी प्रून कर दूंगी। और ऊपर ही लीव्स ग्रो होंगे जिनके मैं पिंचिंग करूंगी, और नीचे का सब जो लीव्स है मैं उनको निकालने वाली हूँ। तो इसे करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, 1 से 2 साल तो लग ही जाएगा। तो कैसे मैं करूँगी सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप ये जो प्लांट है ना ख़राब ना हो। तो मैं देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ। तो जेड को कैसे ग्रो करना है अभी मुझे आ गया है, तो इस तरह से ऊपर ऊपर से पिंचिंग करते रहूँगी। और ये वाला जेड है ना, बहुत ही इसकी स्टेम जो है बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसमें मैं बोनसाई नहीं बना पाऊँगी ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन बाकी के जो 2 सिरामिक पॉट्स में लगे हैं ना, उसके स्टेम सही है, उससे मैं बोनसाई बना सकती हूँ। और ये देखिए जेड की बहुत सारी कटिंग्स मुझे मिल गई है, इनको भी मैं लगाऊंगी। और इनको लगाने के लिए यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सिरामिक्स के पॉट्स लिए हैं इन कटिंग्स को लगाने के लिए। और जब भी आप जेड की कटिंग्स लगाते हैं ना, इस तरह के छोटे पॉट्स में लगाइए, ताकि आपकी जो कटिंग्स है ओवर वाटरिंग से बचे रहे। जेड एक सक्यूलेंट से इसके पत्तों में पानी होते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग्स लगाते हैं ना, तो सॉइल को अच्छी तरह से सूखने के बाद ही इसमें वाटरिंग करें, नहीं तो कटिंग्स ख़राब हो सकती है। और जेड की टोपियारी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कटिंग्स है, तो मैं सोच रही हूँ 2 टाइप की टोपियारी में ट्राई करूँ। सबसे पहला है रिंग शेप का, जो 2 कटिंग्स आप दोनों साइड में लगा के इनको रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी है बॉल शेप में, आप बहुत सारे ऐसे राउंड शेप के बॉल बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, दोनों टोपियारी ईजिली बन सकते हैं अगर आपके कटिंग सही से लग जाती है। तो यहाँ पे जो भी कटिंग्स है उनकी मैं बॉटम लीव्स को निकाल कर अगर कटिंग्स लगाते हैं तो कटिंग्स ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग्स की तैयारी कर ली है। और जो नीचे का पत्ते हैं ना, उसको भी मैं रख दूँगी, बाद में लगाऊँगी, क्योंकि जेड को पत्तों से भी ग्रो किया जा सकता है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं यू शेप की जो टोपियारी है ना, वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे बॉटल शेप का एक सिरामिक पॉट्स लिया है, 2 साइड से 2-2 कटिंग्स में लगाऊँगी। अगर एक बार कटिंग्स इसकी लग जाती है ना, तो बाद में मैं किसी भी तार से या फिर रिंग से इसको रिंग शेप दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-2 कटिंग्स लगा रही हूँ। एक कटिंग्स ख़राब होती है तो दूसरी तो चल ही जाएगी, यही सोच के मैं दोनों साइड से 2-2 कटिंग्स लगा रही हूँ। दूसरी टोपियारी मैं बना रही हूँ बॉल शेप का। इसके लिए मैंने इस तरह के राउंड शेप का सिरामिक पॉट्स लिया है। और यहाँ पे मैं एक छोटे से जो नर्सरी पॉट्स हैं ना, उनको बीच में लगाऊंगी, और साइड में जितने स्पेस है वहाँ पे सारे कटिंग्स में लगा रही हूँ। जेड की कटिंग्स अगर सही से लग जाती है ना, तो इनको शेप देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे आप नर्सरी के पॉट के अलावा कोई भी बॉल यूज़ कर सकते हैं इनको राउंड शेप देने में। एक बार ये कटिंग सारे लग जाते हैं
ना तो किसी भी धागे से या फिर तार से आप इसको राउंड से बांध सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी स्पेस है वहाँ पे छोटे छोटे कटिंग्स लगाती जा रही हूँ और मैं अभी कोई धागे से इसको बांधूंगी नहीं, बस कटिंग्स लग जाने की देरी है। एक बार कटिंग्स लग जाएगी तो मैं धीरे धीरे करके इनको टाई करते जाऊंगी और राउंड शेप लेके आऊंगी। और इस प्रोसेस के लिए कम से कम 2 या 3 महीना तो लग ही जाएंगे। किसी भी प्लांट को शेप में लाने के लिए, किसी भी कटिंग्स लगाने के लिए कुछ टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पे मैं गैप नहीं छोड़ रही हूँ, जितने भी गैप है उसमें छोटे छोटे कटिंग्स लगा के रख रही हूँ। एक कटिंग ख़राब हो जाए तो दूसरी चल ही जाती है, ऐसे सोच के मैंने कई सारे कटिंग्स इसमें लगाए हैं। और ऊपर से इस तरह से मिट्टी भी दे दूँगी और ओवर वाटरिंग से कटिंग्स को बचाना है। कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए हम प्लांट में कम वाटरिंग कर देते हैं, जिसके वजह से भी कटिंग्स ख़राब हो सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी इन कटिंग्स को लगाने के लिए, क्योंकि मुझे 2 तो टोपियारी बनानी है इन कटिंग से। तो देखते हैं। नेक्स्ट स्पॉट में मैं जो भी पत्ते बचे हुए हैं ना उनको लगाऊंगी, क्योंकि जेड की जो पत्ते हैं वो भी ग्रो होते हैं, उसमें छोटे छोटे रूट निकलते हैं। तो इसलिए मैं इस मिट्टी में जितने भी पत्ते बचे हुए हैं ना छोटी छोटी कटिंग से उनको लगाते जा रही हूँ। और अगर ये सारे कटिंग लग जाते हैं ना तो जेड प्लांट की जो क्वांटिटी है मेरी बढ़ जाएगी। देखिए इस तरह से मैं ऊपर ऊपर मिट्टी में इसको रखते जा रही हूँ। ज़रा सी मैं प्रेस करके सारे इस लीव्स को लगा रही हूँ। तो बाकी के जो पत्ते बचे हुए हैं इस जो क्ले पॉट में मैं लगा दूंगी। और ये जो पॉट है ना बहुत ही वाइड है, तो इसमें कई सारे मैं पत्तों को इजीली प्रोपगेशन कर सकती हूँ। तो मिट्टी मैंने नॉर्मल लिए है। अगर रेतीला मिट्टी होता है ना प्रोपगेशन में बहुत ही इजी होता है, कटिंग्स जल्दी से लग जाती है। लेकिन मेरे पास अभी मिट्टी नहीं है, सैंड मिट्टी होता तो बहुत ही जल्दी मेरी सारी कटिंग्स लग जाती। लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वही लिया है और इसमें थोड़ी सी मैंने कोकोपीट ऐड करके सारे कटिंग्स लगाई है। और इस तरह के मिट्टी में ना कटिंग्स कम ही लगते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी मेरे कटिंग्स को लगाने के लिए। अगर आप जेड की प्रोपगेशन करते हैं, अगर उसके लिए कोई सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं ना तो सॉइल में सैंड ज़रूर ऐड कीजिए। रिवर सैंड से अगर आप सॉइल को बनाते हैं ना, सॉइल में पानी नहीं रुकती है और कटिंग जो है जल्दी से लग जाती है। तो आप जब भी जेड की कटिंग्स लगाते हैं ना तो सैंडी सॉइल में या फिर सैंड में कटिंग्स लगा दीजिए, आपकी कटिंग्स जल्दी से लग जाएंगी। और सारे कटिंग्स मैंने लगा ली है और मैं सब कटिंग्स को अच्छे से पानी दे रही हूँ। एक बार मैं अच्छे से पानी दे के छोड़ दूँगी, उसके बाद सॉइल को अच्छी तरह से सूखने के बाद ही मैं कटिंग्स को पानी दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कटिंग्स है। आई होप सारे कटिंग्स अगर लगते हैं ना तो बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे मेरे पास जेड की। तो इसकी भी अपडेट मैं शेयर करूँगी, मेरी कटिंग्स कितनी लगी है और क्यों कैसे सब कुछ मैं शेयर करूँगी पार्ट 2 में। अभी ये पार्ट 1 आप देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में मैं सारे इसकी अपडेट दे दूँगी, किस तरह से प्लांट ग्रो हो रहे हैं, जेड की कटिंग्स लगी है या नहीं, सारे कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन